जी हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूँ आपका होस्ट रवि। एक जो है वो मिक्स किस्म का डेरा सिल्वर हमारा और बीटीसी दे रिमेंड इन प्रॉफिट। बाकी US30 और नैस्डैक के भी जो कुछ पेयर्स थे उनकी जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिट बनी। गोल्ड ने आज दबा के तंग किया भाई, टू बी ऑनेस्ट यू हैव टू बिलीव दैट। और बस आखिर में आके रात लेट नाइट जो हमारी ज़रा बचत हुई कि जब हमने जो है वो 86 के जो है वो एसएल से 3986 के एसएल से बाय किया, देन इट वाज ऑन द वर्ज और वो प्रॉफिट के अंदर हमारी ट्रेड चली। तो काफ़ी हमारी जो गोल्ड के जो एसएल से वो रिकवर हो गए। सिल्वर इट वाज समथिंग वेरी क्लियर कि मैंने आपको बता दिया था कि जी जो है वो आपको 0.40 जो है वो एक बहुत तगड़ी सपोर्ट है और वो नहीं टूटेगी, उसके नीचे कोई अगर एज फॉर क्लोज नहीं होगी तो आपको बाय करना है। तो वो सिंपल रही, डायरेक्शन रही। तो बाकी BTC वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रेड, BTC की बहुत अच्छी ट्रेड रही। अब जो है वो ये चीज़ें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बड़ी डिटेल से हम लोग अपडेट देते रहे, बताते रहे। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाएफएक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप फॉर दैट पर्पस। लर्न करें, चीज़ों को अर्न करना सीखें। मैंने आपको एक ही बात कही थी कि आज जो है वो मार्केट के ऑफ डेज होते हैं कि जब आपको मार्केट बहुत ज़्यादा तंग करती है, लेकिन यू हैव टू बी ऑन अ कांस्टेंट पाथ फॉर द लर्निंग पर्पस। और जो है वो 5 तारीख को जो है जो कोर्स होने जा रहा है, पर्टिकुलरली द पीपल ऑफ द इंडिया, काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो रही हैं उसकी और लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। अपॉर्चुनिटी का थोड़ा बहुत हो जाएगा कि जो लोग, अब मेरे ख्याल से एक आध दिन 2 दिन के अंदर वो फिल अप हो जाएंगी मेरे ख्याल से, उसके बाद शायद सीट्स ना हो। तो इफ़ यू रियली वांट टू गेट ऑन टू इट तो टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो दैट वुड बी द लास्ट डेज। फंडामेंटली थोड़ी सी जो है ना वो ट्रंप की हुई है तारीखी बेइज्जती। जो ट्रंप साहब जो उछल कूद मचाना चाह रहे थे, जो मचाने के आदी हैं, वो नहीं मचा सके। ट्रंप साहब जो रिजल्ट देते होते हैं अपना, जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो कर करा कुछ ना सके और चाइना से लौटे हैं नाकाम, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर जो है वो बुलिश हो रहा है और BTC जो है डाउन जा रहा है। वरना ऑब्वियसली सारा कुछ इसके वाइस वर्सा होगा। और लेकिन ये कि बहरहाल कुछ हिस्से में उसको कामयाबी ज़रूरी है। लेकिन चाइना के साथ जो ट्रेड डील कट हो जाना, क्योंकि अल जज़ीरा ने तो रिपोर्ट किया लेकिन उसकी डिटेल्स अभी तक नहीं आ सकी। अब डिटेल्स के अंदर अगर यही चीज़ नज़र आएगी कि जी चाइना हैज़ द अपर हैंड, तो ऑब्वियसली फिर चाइना की मर्ज़ी चलनी है उसमें, फिर जो है वो गोल्ड भी और सिल्वर ऊपर जाएगा लेकिन झटके खा के जाएगा। अब वही है कि दोबारा से 3990 एक तगड़ी सपोर्ट बन गया दोबारा से और मार्केट जो है वो 406566 तक बड़े आराम से जा सकती है। ठीक है, अब रिट्रेस अगर होता है, क्योंकि आज तो यही हुआ कि मार्केट जो शुरू में उसने बड़ा तंग किया, 150-200 पिप्स की रेंज के अंदर चल रही थी। अब जो हम लोग हैं वो बड़ा TP लेने के चक्कर में थे, तो जहाँ पर ट्रेड लेते थे वो 30-40-50 पिप्स चलती थी पॉजिटिव, और उसके बाद फिर वो आके दोबारा एसएल खा के जो सेलिंग में बैठ रहे हैं। तो सेलिंग में जनाब जो है ना वो यही हो रहा है कि वो 30-40 पिप्स सेलिंग की तरफ जा रही है और उसके बाद दोबारा खा के वो एसएल जब वो खा रही। तो बड़ा म्यूजिकल चेयर की और बहुत तंग की है आज गोल्ड। तो ये कि गोल्ड का जो है ना वो आज ये चीज़ रही है, हम लोगों ने फेस की है। देखिए ऑड डेज होते हैं कि जब एक रात में आके जब क्लियर डायरेक्शन पकड़ी है तो इन बाय वी वर इन प्रॉफिट, दैट इज़ फॉर श्योर। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमारी रिकवरी भी हो गई। सिल्वर का आसान था। अब सिल्वर का यही चीज़ लग रही है कि सिल्वर जिस हिसाब से जा रहा है, सिल्वर का एक लास्ट रिजॉर्ट अगर हम सेलिंग की देखते हैं तो वो 49.25 का 18 का एरिया बल्कि कर लीजिए कि हल्की फुल्की यहाँ पर एक छोटी सी रेजिस्टेंस है। अगर वो प्ले कर जाती तो कर जाती, वरना अदरवाइज 51.45 तक मार्केट बड़े 50 और 51.5 तक मार्केट बड़े आराम से कल जा सकती है। और ऑन द कॉन्ट्ररी कल वीकली क्लोजिंग है। अगर हम यही देखते हैं कि जी ठीक है जी गोल्ड की जो मूव है और गोल्ड 4036-37 तक जाता है और उसके बाद दोबारा से अगर कोई भी H4 कैंडल 3990 के नीचे क्लोज हो गई तो फिर दिस मीन्स के गोल्ड दोबारा नीचे जाना है उसने नीचे ही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गई, फिजिकल लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है।
देखें ETFs है ना, ETFs के बेस के ऊपर जितनी मर्जी मूव आती है, ये बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि, लेकिन ये कोशिश होती है कि हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर चीज़ों को समझाया जो ETFs की बेस के ऊपर जो मूव आती है उसका डायनामिक डिफरेंट होता है। और जब फिजिकल लिक्विडिटी आ जाती है ना मार्केट के अंदर, तो फिर वो ETFs भी उसको सपोर्ट नहीं दे पाते, जैसा कि BTC के अंदर हो रहा है। BTC का जो फिज़िकल लिक्विडिटी है वो एकदम से आ गई है और 1,16,000 के ऊपर। बिल्कुल गोल्ड का भी एग्जैक्ट इसी तरह का थोड़ा सा सिनेरियो होगा कि नीचे से मार्केट आई, फुल लिक्विडिटी गई नीचे और फिर ऊपर आए, लिक्विडिटी ग्रैब की और जो लोग अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे उन्होंने 1,16,000 के आसपास बेचा और साइड पे हो गए, प्रॉफिट टेकिंग और साइड पे हो गई, और अब मार्केट नीचे की तरफ स्टार्टअप हुई हुई और 1,10,500 का अब जो है वो BTC का चल रहेगा। तो और नीचे से वो 1,02,000 3,000 तक का लेवल है। ऑल्दो के 1,05,400 पे भी एक सपोर्ट है H4 की, थोड़ा बहुत रिट्रेस होता है, लेकिन 1,05,400 तक तो मार्केट बड़े आराम से जाना चाहिए। कोशिश ये होती है कि लंबा TP लगे, लंबा TP होना चाहिए। तो गोल्ड का भी जो है ना कुछ ऐसा ही सिनेरियो बन सकता है, गोल्ड का ऐसा ही सिनेरियो की जो है ना वो सिचुएशन आ सकती है और उस सिचुएशन के अंदर चीज़ें कुछ प्ले कर सकती हैं। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और जो है वो सिल्वर का भी मैंने आपको बता दिया। ऑयल अगेन रेंज है, रेंज में मतलब ये कि 59.5 टूट जाएगा, 59.5 के नीचे कोई H4 कैंडल ओपन और क्लोज हो गई तो 56 तक का लेवल आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बाउंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा बाइंग मैकेनिज्म नहीं आ रहा है ऑयल के अंदर। तो आई एम श्योर कि कोई टिप्स नहीं दे सका, बेसिकली थका हूँ, क्योंकि कल और 3 रोज़ का जो है वो फेस्टिवल स्टार्ट होने लगा है और रूट्स मिलेनियम फेस्टिवल के अंदर जो है वो फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी का जो है वो स्टॉल होगा। तो आप लोग जो आना चाहें वहाँ पर विज़िट उसको कर सकते हैं और उस फेस्टिवल का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।